Let's understand the types of GDP. GDP is of two types. First, real GDP and second, nominal GDP. रियल जीडीपी की कैलकुलेशन आधार वर्ष के अकॉर्डिंग की जाती है, बेस ईयर से, जो कि वर्तमान में 2011-12 चल रहा है, इसीलिए इसको स्थिर मूल्यों में जीडीपी कहा जाता है, स्टेबल प्राइसेस में जीडीपी। और जो सेकंड नॉमिनल जीडीपी है वो जो करंट ईयर के जो प्राइसेस हैं उनसे गणना की जाती है और इसीलिए इसे चालू मूल्यों में वृद्धि कहा जाता है। इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से हमेशा ज्यादा होती है। रियल जीडीपी तब इंक्रीज होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जब वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार होगा, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। इसीलिए रियल जीडीपी देश की इकोनॉमी के लिए बेटर होती है। नॉमिनल जीडीपी तब इंक्रीज होती है जब वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। प्राइस इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज के, इस पर जो इन्फ्लेशन का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज्यादा होती है रियल जीडीपी से। और नॉमिनल जीडीपी है उसके हिसाब से जो इंडिया है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बन गई है। पहले पे अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पे जर्मनी और फोर्थ पर इंडिया, फिफ्थ पर जापान। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो यह बताता है कि जो मुद्रास्फीति का जीडीपी में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इन्फ्लेशन का जीडीपी में पड़ने का कारण उसको बताता है, और ये निकाला जाता है मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी गुना 100। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।